अक्सर हम ईद पे सेवई, शीरकुरमा वगैरह तो ज़रूर ट्राई करते हैं। इस बार मेरी इन 2 रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा और आपके आने वाले जो गेस्ट होंगे ना, वो भी आपकी तारीफ़ें करे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। तो सेवइयों और शीरकुरमों के साथ-साथ आप इस रेसिपी को ट्राई जब करोगे ना, तो आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये ज़बरदस्ती रेसिपी है क्या? तो भाई ये है रबड़ी मलाई केक। तो इस बार ईद पे इस रबड़ी मलाई केक को भी ज़रूर ट्राई करना। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और घर के बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे। और सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ये पैन में ही तैयार हो जाती है। चलो तो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम घर के सिंपल सामान के साथ, थोड़े से सामान के साथ ये ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। घर का कोई भी एक कप ले लेना, उससे सारे मेजरमेंट कर लेना। 1 कप हम ऐड करेंगे मैदे का, आधा कप ऐड करेंगे चीनी का, 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऐड करा है मिल्क पाउडर और 1/4 कप ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर तेल। और तेल यहाँ पर हम कोई भी ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल जिसका स्मेल बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कि हम रिफाइंड ऑयल या इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसकी जगह पर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बटर को मेल्ट करके। साथ में हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम वनीला एसेंस का। आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एसेंस कोई सा भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको खुशबू पसंद हो। अब साथ में हम क्या करेंगे, एक लेंगे विस्कर और विस्कर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने दूध की क्वांटिटी आपको बताई नहीं थी ना। अब यहाँ पर हम दूध को ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएंगे और इसकी रनी कंसिस्टेंसी तक हम इसको अच्छी तरीके से विस्क करेंगे। और हमें विस्क करने के टाइम पे इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें जो अपने विस्कर का डायरेक्शन होगा ना, वो सिर्फ एक ही साइड में हम इसको चलाएंगे। हम इसको कभी इधर से और कभी उधर से नहीं चलाएंगे, क्योंकि केक की बेकिंग में इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चलाएं। तो अब आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करने के बाद जब हमने इसको अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में विस्क करा ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी ना कि जैसे आप ऊपर इसको पोर करोगे, ऊपर ले उठा करके जब पोर करोगे ना, तो ये रिबन की तरह नीचे गिरेगी। बस आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही तैयार होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारा जो बैटर है ना, वो परफेक्टली रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। तो बस इसको हम करते हैं साइड, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम लेंगे एक पैन। आप चाहो तो डायरेक्टली पैन को ग्रीस करने के बाद यहाँ पर बैटर ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये जो आपको एयर फ्रायर में डालते हैं ना हम कुछ भी बेक करने के लिए बटर पेपर, वो मेरे पास था, तो मैंने इस सारे बैटर को बटर पेपर पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब इससे क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो केक बहुत ही आसानी के साथ निकल आता है बाहर। वैसे तो चूंकि हम इस रेसिपी को डायरेक्टली पैन में ही बना रहे हो और पैन में ही असेंबल करेंगे, तो अगर आपके पास बटर पेपर ना भी हो ना, तो आप इसमें डायरेक्टली पोर कर देना और टैप कर लेना 1 से 2 बार अच्छी तरीके से। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन और 30 सेकंड के लिए पैन को डायरेक्टली गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो पैन हो ना, वो परफेक्टली गर्म हो जाए। ऊपर से लिड को कवर कर देंगे और लिड के अंदर जो हमारे जो थोड़ा सा सुराख है ना, उसको भी हम किसी टिश्यू पेपर के हेल्प से इसको बंद कर देंगे, ताकि गैस बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और 30 सेकंड के बाद हमें क्या करना है, फ़ौरन ही पैन को उठाना है और इसके नीचे कोई भी आपके घर में जो तवा वगैरह हो ना, जिस पर आप रोटी बनाते हो, उसे नीचे रख देना। और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको इसको 20 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना है। हम इसको डायरेक्टली 20 मिनट के बाद अब चेक करेंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे की तैयारी की तरफ। अब हम लेंगे एक दूसरा पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 बड़े कप भर करके दूध के। हमें करना क्या है, दूध की रबड़ी तैयार करनी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े कप दूध के इस्तेमाल करे हैं। अब इस दूध को हमें हाई फ्लेम पे पहले बॉईल आने देना है, और जैसे ही दूध में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर पिसी हुई इस्तेमाल करी है, आधा कप। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अगर चीनी को ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे चीनी को। और जब चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी ना, तो तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच जो है ना, वो हम दूध के इसमें से निकाल लेंगे। चम्मच के हिसाब से हम दूध निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। अब बेसिकली हमें दूध को ना मीडियम आंच के ऊपर पकने छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो ना गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी तैयार हो जाएगी। मीडियम आंच के ऊपर हम थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे ना, दूध बिल्कुल परफेक्टली गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे गाढ़ी सी मलाई बन करके ऊपर आएगी ना, हम स्टर करते हुए मलाई को मिक्स कर देंगे दूध में वापस और मीडियम आंच के ऊपर इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसे धीमा आंच कर देना है और धीमी आंच के ऊपर इसको हम छोड़ देते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे केक को कि हमारा केक कितना डन हो गया है। 20 मिनट इस दूध को भी हो चुके हैं उबलते हुए और हमारा केक भी परफेक्टली आई थिंक रेडी हो चुका है। टूथपिक से हम इसको चेक कर लेंगे।
टूथपिक को मैंने साइड से, बीच से, सब तरफ से इंसर्ट करके देखा है कि टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकल के आ गई है। मीन्स हमारा केक बिल्कुल पैन में हो गया है रेडी। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इधर हमारी रबड़ी भी हो गई है बिल्कुल परफेक्टली रेडी। हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दिया था और बहुत ही ज़बरदस्ती बस इसी तरह की हमें गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कतरे वनीला एसेंस के इसके अंदर भी ऐड कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को रबड़ी के अंदर इलायची का फ्लेवर पसंद है तो वो इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो इसके अंदर वनीला फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। वनीला केक है और रबड़ी के अंदर भी जब वनीला एसेंस ऐड करते हैं ना तो खुशबू लाजवाब हो जाती है। 2 से 3 कतरे ही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है, खुशबू आती है। और जब आप दोनों में वनीला एसेंस इस्तेमाल करते हो ना, मीन्स रबड़ी में भी और केक में भी, तो आपकी जब रेसिपी बन के तैयार होती है ना, लोग विश्वास नहीं करते कि आपने घर में बनाया उसको। चलिए, तो केक ठंडा हो चुका है। हमने जो नीचे का पेपर हटाया ना, तो पेपर हटाने के टाइम पे हल्का सा हमारा केक टूट गया। तो इससे घबराना नहीं है। आप देख सकते हो कितना जालीदार हमारा केक तैयार हुआ है। आपको मैं दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सा हमारा केक तैयार हुआ है, बिल्कुल स्पॉन्जी। अब हमें करना क्या है कि बहुत ज़्यादा केक को ठंडा नहीं करना। बस इसको हम लगाएंगे यूं ही, जहाँ पर हमारा केक का पोर्शन टूटा था वहीं पर लगा देंगे। अब बेसिकली हमें करना है कि एक फोक ले लेना है अपने घर का कोई सा भी, और इसके बाद इसके अंदर हमें होल कर देने हैं। इसको फोक की हेल्प से जब हम इसके प्रेस करेंगे ना ऊपर से, तो ये छोटे छोटे से होल्स बन जाएंगे केक के ऊपर। तो उससे क्या हुआ कि हमने जो चीनी मिक्स करा हुआ जो दूध रखा था ना, वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा। उस सारे दूध को अब हमें इसके ऊपर पोर कर देना है। इससे क्या हुआ कि केक हमारा ऑलमोस्ट सॉफ्ट से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और सारे दूध को पोर करने के बाद हमने जो रबड़ी बना के रखी है ना, उसे भी ऊपर से अच्छी तरीके से पोर कर देंगे। पूरी रबड़ी हम इसी के अंदर पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर आपकी रबड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बच जाए तो कोई बात नहीं, उसको साइड करके रख दीजिएगा। और जब आप इसको सर्व कीजिएगा ना, साथ में थोड़ी सी रबड़ी को भी इसके ऊपर सर्व कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से बन जाने वाली ये रेसिपी है, लेकिन आपने अगर घर में बना दिया ना, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। हल्का सा हम टैप कर देंगे अपने पैन को और इसके ऊपर अब हम गार्निशिंग करेंगे पिस्तों की। आपको जो भी नट्स पसंद है ना, आप उसकी गार्निशिंग कर सकते हो। अब चूंकि वाइट के ऊपर ग्रीन ग्रीन जब पिस्ता ऐड करते हैं ना, ज़बरदस्त लुक भी इसका बाजार जैसा हो जाता है। आप यकीन जानो, एक बार बना करके ज़रूर देख लेना। मैं बार बार इसकी तारीफ इतनी ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि ये बना ही इतना यमी था ना कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। चलो भाई, हमारा केक तो हो गया है बिल्कुल रबड़ी मलाई केक ठंडा। हम चले इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हो मुझे ज़रूर बताना, और किस शहर से मेरी रेसिपी को देख रहे हो मुझे ये भी ज़रूर बताना। अब घर के नॉर्मल डेज़ को भी करो ज़बरदस्त से केक के साथ एंजॉय, और इसको बनाने के बाद अपने बच्चों को सरप्राइज़ भी ज़रूर दो। आपके बच्चे पाक पाक हो जाएंगे इस रेसिपी को खाने के बाद। चलिए, तो तारीफ़ें हो गई बहुत, फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बोल के अंदर ट्रांसफर करा है आधा कप पिसी हुई चीनी। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, जिसमें बिल्कुल भी स्मेल ना हो। आप कोई सा भी यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ख्याल रहे ऑयल या बटर ही इस्तेमाल करेंगे जिस ऑयल में बिल्कुल स्मेल ना हो। और 1/4 कप ही हम दही इस्तेमाल करेंगे, और दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। खटास दही में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अब हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। विस्कर की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे। अब चूँकि मेरे पास चीनी जो पिसी हुई थी ना, वो थोड़ा पहले की पिसी हुई रखी हुई थी, मैंने इसी का यूज़ कर लिया है, तो थोड़े से उसके अंदर ना गुठलियाँ पड़ गई थी, तो इसलिए मिक्सिंग के टाइम पे मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। आप फ्रेश चीनी का इस्तेमाल करोगे पिसी हुई तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना अच्छी तरीके से, हम इसके अंदर 1 कप बड़ा भर करके हल्का गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे, और इसे भी हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ों को हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब इन सारी चीज़ों के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो। 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा इस्तेमाल करा है, आप चाहो तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1/4 कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर इस्तेमाल करा है। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, और आधा चम्मच ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा। और इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस इस्तेमाल करा है। और अब हम आप चाहो तो यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मीन्स चॉकलेट एसेंस वगैरह जो आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेना। में ख्याल ये रखना है कि विस्कर हमारा कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में हिलना चाहिए, ताकि हमारा जितना भी बैटर तैयार हो ना, वो बिल्कुल लम्स फ्री तैयार हो। और एक ही डायरेक्शन में केक बनाने का जो सीक्रेट होता है ना, कभी भी आप देख लीजिएगा केक बनाने का, आप किसी भी रेसिपी में उठा के देखिएगा ना, हमेशा ये चीज़ ज़रूर बताई जाएगी कि आपको विस्कर को, या आपके जो भी आप जिस चीज़ से भी बीट कर रहे होगे ना, इसको
आपको एक ही डायरेक्शन के अंदर इसको बीट करना है। और जैसे ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी ना, हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप भर करके कोको पाउडर। किसी भी ब्रांड का आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर के अंदर कोको पाउडर मिल जाएगा। और कोको पाउडर को भी हमें उसी डायरेक्शन के अंदर मिक्स करना है। थोड़ी देर के अंदर ही आप देखोगे ना कि ये प्रॉपर तरीके से मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से हमारी मिक्सिंग बिल्कुल हो जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ यहाँ पर हम मिक्स करेंगे अपनी सारी चीज़ों को और हमें बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। अब जब हम ऊपर से गिराए ना, इसे रिबन की तरह ये गिरना चाहिए। बस ये हमें इसको साइड कर देते हैं और बाकी की आगे की तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पर हम चूँकि इसको पैन में बना रहे हैं तो हम लेंगे एक पैन भारी तले का, या आपके पास जो भी नॉन स्टिक पैन हो या कोई सा भी पैन हो, नॉर्मल स्टील का भी चलेगा, क्योंकि हम इसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे। लेकिन अगर बटर पेपर आप नहीं लगाओगे तो आपको नॉन स्टिक पैन लेना ज़रूरी है और वो भी भारी तले का। अब मैंने नॉन स्टिक पैन के ऊपर बटर पेपर भी लगा दिया है, क्योंकि इससे इजीली मुझे रिमूव करके आपको दिखाना है कि केक किस तरह से तैयार हुआ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पैन के अंदर ही बना रहे हो ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है। मुझे आपको दिखाना है ना रिमूव करने के बाद केक हमारा जालीदार कैसे तैयार हुआ, इसीलिए मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, वरना इसकी ज़रूरत है नहीं। अब सारे बैटर को हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है प्रॉपर तरीके से। हम सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और पैन का ख्याल ये रखना है कि हमारा पैन बैटर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मतलब कि बैटर हमारा बिल्कुल ऊपर सर तक नहीं भरना चाहिए, इसके थोड़ा सा ये हिस्सा खाली होना चाहिए ऊपर का। चलो अब इसे हम गैस ऑन करते हैं और हाई फ्लेम के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट के लिए, यानी कि 30 सेकंड के लिए हमें को सिर्फ पैन को गर्म करना है, उतना ही हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इसको लिड से, और जो इसके ऊपर होल बना हुआ है उसे हमें किसी भी टिश्यू पेपर से या एल्यूमिनियम फॉइल से इसको बिल्कुल लॉक कर देना है। इससे क्या होगा कि गैस जो इसके अंदर होगी ना, वो अंदर ही रहेगी और हमारा केक बिल्कुल प्रॉपर तैयार होगा अंदर स्टीम में। तो अब हमने इसको लॉक कर दिया है। 30 सेकंड के बाद हम इसको हटाएंगे और इसके नीचे रख देंगे तवा। कोई भी आप तवा जिसमें आप रोटी पकाते हो, आप डायरेक्टली इसको तवे को रखो नीचे और उसके ऊपर ये पैन रखने के बाद गैस की फ्लेम को कर दो सिम। और गैस की फ्लेम को सिम करने के बाद ना, हमें 20 मिनट के लिए तो बिल्कुल भूल जाना है कि हमारे गैस के ऊपर कुछ भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि 20 मिनट के बाद जब आप इसको चेक करोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमारा केक बिल्कुल डन हो चुका होगा पैन के अंदर ही। आपको यकीन नहीं आया ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, अपने बच्चों को खिला करके देखना, आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ना कि बयान नहीं कर सकते। तो आज के बाद बाज़ार के महंगे महंगे केक लाना बंद करो और घर में इतने ज़बरदस्त तरीके से आसानी के साथ घर में पैन में ही बना लो ज़बरदस्त सा केक। और 20 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। लेकिन इसके लिड को हमें कवर ही रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर ही सेट हो जाए। आप देख सकते हो जब थोड़ी देर के बाद हमने इसको ब्रेक करके देखा टूथपिक के हेल्प से, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर निकला है, यानी कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। चलो तो हम इसको साइड करके रख देते हैं, तब तक ये और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अब हम लेंगे एक घर में दूसरा बर्तन घर का और इसके अंदर ऐड करेंगे एक बड़ा कप भर करके दूध का। हमें तैयार करनी है जो चॉकलेट के ऊपर जो हमने स्प्रेड करा था ना स्मूथ सी क्रीम, उसे। अब इसके लिए हम दूध जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं बॉइल्ड मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ घर का, वो भी फुल फैट क्रीम मलाई के साथ। और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच जो कॉर्नफ्लावर हम डेली यूज़ करते हैं ना अपने खानों में, वो। साथ में ऐड करेंगे हम 2 चम्मच भर करके इसके अंदर कोको पाउडर, यानी कि ऊपर तक हमें भर करके इस्तेमाल करना है। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप कितना मीठा क्रीम खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 छोटे चम्मच इस्तेमाल करें। 1 चम्मच हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। साथ में मेरे पास रखी हुई थी टेट्रा पैक की क्रीम, तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर करके टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास क्रीम ना हो ना बाज़ार की, तो आप क्या करना कि घर में जो रखी हुई मलाई होती है ना, फ्रेश मलाई, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कर लेना। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाथों हाथ चॉकलेट आप कोई सी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास गैलेक्सी चॉकलेट रखी हुई थी घर में, मैंने उसी को तोड़ करके यहाँ पर ऐड कर लिया है। अभी हमारी गैस बिल्कुल ऑन नहीं है, हम अब गैस को ऑन करेंगे। अब सारी चीज़ें हमने पैन में ऐड कर ली हैं, चॉकलेट भी और बाकी जितनी हमें चीज़ें चाहिए थी। हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम कंटिन्यूसली इसको स्टर करते हुए कुक करेंगे। चूँकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करा है ना, तो ये थोड़ी देर के अंदर ही आप देखिएगा कि स्लरी बिल्कुल आपकी हल्की सी थिक होनी शुरू हो जाएगी। ख्याल ये रखना है कि विस्कर को चलाते रहिएगा ताकि जो हमने कॉर्नफ्लावर या चॉकलेट जो हमने कोको पाउडर ऐड करा है या हमने जो चॉकलेट को यूं ही तोड़ कर डाल दिया है ना, बिल्कुल तोड़ मतलब कि कुचले बगैर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिक्स तभी होंगी
जब आप इसको विस्कर की हेल्प से विस्क करिएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ही ना ये क्रीम बिल्कुल बन करके हो जाती है रेडी। आप देख सकते हो चूँकि हमने इसके अंदर बटर डाला था ना, तो कितनी शाइनी सी हमारी क्रीम बन के तैयार हो गई है। ये बिल्कुल गर्म है इस टाइम पे। इसी टाइम पे हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल केक के अंदर असेंबल करना है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। चलते हैं केक को असेंबल करने। केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमने जो बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो क्या जालीदार केक हमारा पैन में तैयार हुआ है। ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट केक घर में बिल्कुल तैयार हो गया पैन में ही। हम क्या करेंगे, एक फोक लेंगे और फोक की हेल्प से इसको ब्रेक करेंगे, ताकि जो हमने जो चॉकलेट स्प्रेड बनाया है ना इसका ऊपर से क्रीम डालने के लिए, वो अंदर तक बिल्कुल इसके जाए। और जैसे ही हमारे सारे केक को हम ब्रेक कर लेंगे ना, हम फटाफट से क्या करेंगे, जो हमने हॉट चॉकलेट जो क्रीम बनाई है उसे फ़ौरन ही इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चॉकलेट क्रीम थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बनाई है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैंने इसको ज़्यादा क्यों बनाई है थोड़ी। और इसको ऐड करने के बाद पैन को मैंने ऊपर तक बिल्कुल कवर कर दिया इससे, और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। क्योंकि चॉकलेट क्रीम थोड़ी गर्म है ना, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। और गर्मा गर्म जब आप क्रीम ऊपर से डालते हो ना, तो चॉकलेट अंदर तक ब्रेक हुई हुई है और क्रीम अंदर तक ऑब्जर्व कर लेगी। ज़बरदस्त आपका फ्लेवर आएगा। अब चूँकि केक को बेक करने के लिए मैं थोड़ी ये स्प्रिंकल्स रखती हूँ अपने पास, तो मेरे पास ये स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे, मैंने यहाँ पर ऊपर से ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ना होना तो आप ऊपर से चॉप किए हुए नट्स को भी, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ज़बरदस्त आपको फ्लेवर उससे भी आएगा। गार्निशिंग भी हो जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर के सिंपल से सामान के साथ बना रहे हैं हम। तो नट्स तो हर किसी के घर में होते हैं, वो आप इजीली आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो, खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये सिर्फ ऊपर से खूबसूरती के लिए होता है, मेन तो टेस्ट आपका केक और क्रीम से ही आने वाला है। चलो अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको सर्व। ज़बरदस्त सा केक है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखना। अब आपके घर में पार्टी हो, कोई भी गेट टुगेदर हो, बच्चों का दिल कुछ अच्छा सा खाने का कर रहा हो, आपको बाज़ार से बिल्कुल भी डिज़र्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस केक को पैन में बना करके ज़रूर ट्राई करना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और ऐसा चॉकलेट केक आपके घर के बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। एक बार ट्राई करने के बाद इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलो तो हमारा केक तो हो गया है बिल्कुल ठंडा, हम चले इसको सर्व करने। आप जब भी बनाना मुझे ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, और आप मेरी रेसिपी को किस शहर से देख रहे हो, मुझे ये भी ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होती है। देख सकते हो आप क्या ज़बरदस्त सा चॉकलेट लावा केक का लुक दे रहा है ना ये। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने जो चॉकलेट स्प्रेड ज़्यादा बनाया है वो किस लिए बनाया है, क्योंकि मैं चॉकलेट लवर हूँ ना, तो मुझे ये क्रीम ऊपर से केक के ऊपर डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी इस रेसिपी का मज़ा लो और बनाओ ज़रूर। तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त से चॉकलेट केक की रेसिपी जो हमने पैन में ही तैयार करी है पसंद आ जाए ना, तो वीडियो को जो लाइक कर रहे हो ना, उसके साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन हो ना, वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान से रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।